ओए, कोई शक? रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। प्यार तो मुझे हर रोज होता है बहुत सारे लोगों से। रियली? या तो मैं सच कहता हूँ, रिकॉर्ड में कहता हूँ कि ऐसा डायरेक्टर 100 साल में एक बार आता है। वो मैंने इम्प्रोवाइज किया था और मैं कहता हूँ ओके मिस्टर कुछ नहीं जी, कि कितनी गुड गर्ल है, इनकी शक्ल देखिए, अच्छा ही टपक रही है इनकी शक्ल से। and I'm glad like Namoshi is my first co-star. को जो स्टार बनाता है वो फिल्म मेकर नहीं होता है, वो दर्शक होता है जो शायद एक ऑटो चलाता होगा, बस चलाता होगा या एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होगा। तो हुनर एक ऐसी चीज़ है जो आप कनेक्ट करते हैं उससे। और राजकुमार संतोषी मुझे बैड बॉय, वेरी बैड बॉय, वेरी वेरी बैड बॉय भी अगर रखते टाइटल तो भी मैं करता। तो जब उन्हें पता चला राज जी डायरेक्ट कर रहे हैं, he said you're in the safest hands, just follow your director. Silence please. नमस्ते दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं बैड बॉय एंड गुड गर्ल के साथ। आप कंफ्यूज हो गए ना? आई मीन नमोशी एंड अमरीन के साथ स्वागत है आप दोनों का एंटरटेनमेंट लाइफ पर। थैंक यू so much. सो मिस्टर बैड बॉय, सबसे पहले तो मैं आपसे फिल्म के बारे में जानना चाहती हूँ, आपके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आपकी ये डेब्यू फिल्म है तो प्रेशर भी सॉलिड होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बॉलीवुड में डेब्यू ही बैड बॉय के टैग के साथ, मतलब गुड बॉय के साथ करना था ना। फिल्म की कहानी है बैड बॉय की, जैसे गुड गर्ल से प्यार हो जाता है, देखिए कितनी गुड गर्ल है, इनकी शक्ल देखिए, अच्छा ही टपक रही है इनकी शक्ल से। तो सॉरी, तो ये एक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट की लव स्टोरी है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। किरदार है रघु वर्मा का, पढ़ा लिखा है नहीं, टपोरी है, अब ये बोलेगी मेरे जैसा है बिल्कुल, लेकिन बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है, कलरफुल कैरेक्टर है। एंड आई थिंक ये मेरे मायने में वन ऑफ राजकुमार संतोषी's बेस्ट रिटन कैरेक्टर्स हैं। तो ये बहुत ही कलरफुल और लाइवली कैरेक्टर। Yeah. जब आप नए होते हैं आपको जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको उस पर जंप करना होता है। और राजकुमार संतोषी मुझे बैड बॉय, वेरी बैड बॉय, वेरी वेरी बैड बॉय भी अगर रखते टाइटल तो भी मैं करता। राज जी के साथ कब काम करने का मौका कौन छोड़ेगा। तो इस फिल्म को आप जब देखेंगे जो 4 दिन बाद है 28 अप्रैल को, आपको पता चलेगा ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड बॉय, जस्ट अ बैड बॉय फॉर हर फादर्स कैरेक्टर। Yes. And I think बहुत ही cool नाम है, बहुत badass है। I really like the name. And for my debut movie to have such a cool name, I'm happy. इस फिल्म की कहानी जैसे है कि एक टॉपर पढ़ाकू टाइप की लड़की है और उसे एक सरफिरे से इश्क हो जाता है। सो इस मूवी में ऐसा क्या खास था कि जब आपके पास ऑफर आया तो आपने बोला ये मूवी तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तो करूँगी। आई थिंक आजकल डेब्यूटेंट्स को इतनी बड़ी मूवी मिलती नहीं है, एंड आई थिंक हम दोनों को मिली है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दैट टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, एंड दिस वाज द बेस्ट आई कुड एवर गेट इन माय करियर, इन द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एक्चुअली मेरा कैरेक्टर मेरी जैसा ये 996 आउट ऑफ 1000, मैं भी हमेशा से एक टॉपर ही रही हूँ मेरी स्टडीज़ में। एंड सरफरे से प्यार होता है, आई थिंक प्यार तो मुझे हर रोज़ होता है बहुत सारे लोगों से। Really? इस फिल्म में आप बैड बॉय हैं। सो बॉलीवुड में आपके हिसाब से बैड बॉय कौन है? ये खिताब तो मुझे ही मिलना चाहिए। पहली फिल्म में मैं कह रहा हूँ मैं बैड बॉय हूँ, तो मैं किसी और को क्यों दूँ ये टाइटल? मैं ही हूँ बैड बॉय इकलौता। चलिए फिर साथ साथ बैड गर्ल ही बता दीजिए। बैड गर्ल मी, आई कैन बी अमरीन, बोथ ना। bad So boy, good bad girl girl. है या बैड गर्ल हो? बोथ, आई कैन बी बोथ। यस। पापा सेट पर आते होंगे, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है फिल्म में, सो प्रेशर भी सॉलिड होता होगा, बोलते होंगे सेट पर टिप्स मिलती होंगी। तो जब उन्हें पता चला राज जी डायरेक्ट कर रहे हैं, he said you're in the safest hands, just follow your director. इनफैक्ट एक एक्शन सीन है इस फिल्म में, अमरीन इज अ पार्ट ऑफ दैट सीक्वेंस, हम दोनों हैं ऑफ कोर्स। Yes. तो उस वक्त भी उनको जो टिप्स देने थे अबाउट बॉडी लैंग्वेज वो राज जी से पूछकर मुझे देते थे। माय फादर has done 380 films and he understands the importance of a writer, director, producer. Yeah. तो मैंने तो राज जी को ही इंस्ट्रक्ट किया। उनकी टिप ये थी कि मुंह बंद रखो, कान खुला रखो और संतोषी जी को फॉलो करो, बिकॉज ही फील्स हर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी नहीं होने वाला है। राज जी इज परफेक्ट, पिच परफेक्ट हैं। तो हमें तो पहली फिल्म में इतना उन्होंने परफेक्ट कर दिया कि अभी आई थिंक वी बोथ विल हैव आदत हो गई इट अ अभी। लिटिल हार्ड टू गेट इनटू समवन एल्सेस माइंड, बिकॉज वो इतनी क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। लेकिन वो एक तरह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज था फॉर न्यू कमर्स। यस। तो उनकी टिप यही थी कि अपने डायरेक्टर को फॉलो करो। Yeah. ये एक डायरेक्टर का मीडियम है, उसमें एक्टर एक हिस्सा होता है उसके लिए। सेट पर प्रेशर फील करते थे जब पापा आते थे? बहुत। पापा नहीं, मैं एवरी डे जब मैं काम पे जाता था
प्रेशर इज द रॉन्ग वर्ड, आई वुड टेक इट एज अ चैलेंज, Every बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम दो हैं, इसमें जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, शाश्वत चैटर्जी है, राजेश शर्मा है, केनेथ देसाई, कुरुश देवो, मधु चंडोक जैसे लाजवाब एक्टर्स हैं इस फिल्म में, नंदिनी जी। तो उनके साथ फ्रेम में खड़े रहना ऐसे तो लगता है सपना पूरा हो गया, लेकिन वो खा जाते हैं आपको, उनका तजुर्बा इतना है। बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें बहुत सपोर्टिव को एक्टर्स मिले, Yeah. हमें बहुत हेल्प किया इन एक्टर्स ने। तो चैलेंज था, प्रेशर नहीं था। अब जैसा कि आपने बताया कि इतने सारे सीनियर एक्टर्स थे वहाँ पर, आपको बहुत सीखने के लिए मिला होगा उनसे, एंड ऑब्वियसली राजकुमार संतोषी जी के निर्देशन में बनी है फिल्म, जिन्होंने अंदाज अपना अपना, घायल, घातक जैसी फिल्में की है। सुपर डुपर So, कैसा एक्सपीरियंस रहा आप दोनों का? आई थिंक राज जी 2 डायरेक्टर के बराबर है ऑनेस्टली। Hmm. एक्चुअली वो जब सेट पे होते थे एकदम कंप्लीट डिसिप्लिन, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनका प्रोफेशनलिज्म इज टॉप नॉच, एंड वो जो डिटेल में जाते हैं इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर द Oh, एक्टर्स। yeah. एंड ऑफ कोर्स वी वुड, हम अपना होमवर्क करके आते थे होटल घर से, बट जब वो सेट पे आते कंप्लीट आई डोंट नो, उनका मैजिक रहता है वहाँ पे, एंड आई थिंक वो एक्टर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है जब वो इतने डिटेल में जाते हैं। हम तो डायरेक्टर के एक्टर्स है एंड उनकी मिमिक्री हम कर करके हमने मूवी कंप्लीट की है जी। बिल्कुल, आई थिंक जैसा अमरीन ने कहा कि एज अ ह्यूमन बीइंग ना, आप एक्टर तो हम सेट पे हैं, बट एज अ पर्सन आपको जो स्टार बनाता है वो फिल्म मेकर नहीं होता है, वो दर्शक होता है, जो शायद एक ऑटो चलाता होगा, बस चलाता होगा, या एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होगा। तो हुनर एक ऐसी चीज़ है जो आप कनेक्ट करते हैं उससे। राजकुमार संतोषी सर इतने टैलेंटेड हैं, ये तो सुना था, लेकिन सेट पे जो जो भी वो हमें सिखाते थे, एज ह्यूमंस वी न्यू ये करेक्ट है, ये इमोशन करेक्ट है, बॉडी Yeah. लैंग्वेज करेक्ट है। राजकुमार correct. संतोषी इज फ्लॉलेस। तो मैं सच कहता हूँ, रिकॉर्ड में कहता हूँ कि ऐसा डायरेक्टर 100 साल में एक बार आता है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायरेक्टर जो एक्टर्स को बताता है भाई ये दो मुझे, एंड व्हेन यू सी द फाइनल रिजल्ट यू आर लाइक ओ माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि दिस वाज इन मी। एग्जैक्टली आपको, आप नर्वसनेस में या फिर आप सबकॉन्शियसली वो थॉट्स लेके आ रहे हो कि मुझे ये इमोशन निकालना है, आप अपना परफॉर्मेंस कर रहे हो, बट आपको पता नहीं मॉनिटर में कैसे दिखता था। तो हम अपना पार्ट करते थे एंड देन नेक्स्ट सीन पे चले जाते थे, बट जब हम देखते थे मॉनिटर पे या फिर हम स्क्रीन पे देखते थे, हमने बोला कि ओ माय गॉड थैंक यू सर, आपने इतने सारे टेक्स दिए या फिर आपने बताया ऐसे डिटेल्स में, उसकी वजह से एवरीथिंग हैज कम आउट सो गुड, टच वुड, वी आई थिंक वी हैव गुड कंटेंट। या ग्रेट कंटेंट। एंड आप दोनों का फेवरेट डायलॉग मुझे जानना है मूवी से, क्योंकि मेरा तो वो वाला है जब आप इनके पापा से मिलने के लिए आते हैं ऑन स्क्रीन फादर से, और आप बोलते हैं दैट नमस्ते ससुर जी और वो कहते हैं ससुर मत बोलो, एंड देन आप कहते हो ठीक है नमस्ते अंकल, तो वो कहते हैं कि अंकल भी मत बोलो, तो बोलते हैं मैं बोलूँ क्या, कुछ नहीं, तो आप बोलते हैं हेलो कुछ नहीं। सो आप दोनों का फेवरेट डायलॉग कौन सा? आई नो हिज फेवरेट डायलॉग एंड ही नोज माय फेवरेट हाँ, तो डायलॉग। फिर swap करके बताइए। नहीं आई से जैसे ट्रेलर में मेरा एक डायलॉग है, बहुत इम्पैक्टफुल डायलॉग है, जब वो अपने फादर से कहती है कि बाबा प्यार देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, और वो प्यार मैं महसूस करती हूँ रघु के साथ, प्यार बिना किसी शर्त के। सो आई थिंक अनकंडीशनल लव बैड बॉय में पोर्ट्रे किया गया है, आई थिंक विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव। एंड ऑल्सो द मूवी इज फर्स्ट लव की कहानी, एंड आई थिंक फर्स्ट लव का जो इनोसेंस होता है वो आई थिंक इस फिल्म में है। बट मेरा वो एक्चुअली डायलॉग मैं आपको बताऊं, आपने वो पॉइंट आउट किया, आई विल गिव यू अ स्टोरी तो ऑन दैट, कि वो सीन ऐसा है कि जब मेरा कैरेक्टर जो है आता है इनकी बैंड बजाने अपने फ्यूचर सन फादर इन लॉ की, तो वो ससुर जी और अंकल जी स्क्रिप्ट में था, उसके बाद था तो क्या कहूँ, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, वो मैंने इम्प्रोवाइज़ किया था, और मैं कहता हूँ ओके मिस्टर कुछ नहीं जी, तो वो मैंने इम्प्रोवाइज़ किया था, और आज जी ने बोला ये बहुत अच्छा चल रहा है इसको कर, तो वो एक एक्चुअली वो एड ऑन था, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। सो पापा के अलावा बॉलीवुड में किसको फॉलो करते हैं? Govinda and Mr. Shah Rukh Khan, and we had the great fortune of having Govinda sir Yes. on stage for our pre-release Day event before yesterday, Saturday night. Jackie दादा, सुनील अन्ना, गुलशन अंकल, चीची भैया आए, मैंने गोविंदा सर के साथ स्टेज पे डांस किया है, मैं डैडी एंड चीची भैया, वो मेरे लिए ज़िंदगी का कोडाक मोमेंट है, तो आई एम अ डिवोटी ऑफ गोविंदा एंड शाहरुख। And I would like to add to this, my mother is a big fan of Mithun Da and Govinda. Really? Yes. How sweet. आप श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन है ना, वो आपकी इंस्पिरेशन भी रही हैं। सो एक्टिंग एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ मैं, हीरोइन बनना चाहती हूँ, वो वहीं से आया?
आई थिंक 80s एंड 90s में नो ऐसा कभी था नहीं कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई करने थे, बट वो एक आप किसी को एडमायर करते हो, आई थिंक फॉर मी दैट वाज श्रीदेवी मैम। जैसे मैं आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन हैदराबाद, तो वहाँ पे तो उन्होंने काफ़ी सारी तेलुगु मूवीज़ कर रखी है। तो मैं संडे मॉर्निंग मेरी आँख भी नहीं खुलती थी, मेरी नानी ना रेडियो पे या फिर टीवी पे उनके गाने बजाने लगती थी। संडे मॉर्निंग म्यूज़िक चैनल पे बजते हैं गाने, तो मेरी शुरुआत दिन की वैसे होती थी। एंड आई थिंक वो मेरे सबकॉन्शियसली माइंड में सबकॉन्शियसली बैठ गया है। एंड आई थिंक शी वाज सो अहेड ऑफ हर टाइम एंड शी वाज सो प्रिटी, शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड हर एक्सप्रेशंस, हर फैशन, एवरीथिंग वाज सो अहेड ऑफ हर टाइम एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ मिसिंग नाउ। सो I really admire her. I really like her roles in many movies. जैसे चांदनी, she was so beautiful in that, लम्हे, or even Mr. India. Any song वो of I है, never thought कि बैड मुझे बॉय का गा दो, एक लाइन, बैड बॉय का गा दो उनके लिए। both of you. You help me. हाँ, इनकी फेवरेट है, इनको सोचना यार चाहिए। मुझे स्पॉट पे डाल दिया इसने। मैंने रंग बताऊंगी। भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी और मेरी चांदनी। There you go. अमरीन, जब आपको इस फिल्म का ऑफर आया और आपको पता चला कि इसमें मिथुन दास जी के बेटे हैं और राजकुमार संतोषी जी के निर्देशन में बनने वाली है फिल्म, और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका क्या रिएक्शन था? Because first impression it was very important for me and then वो कुछ कम नहीं था first reaction मेरा, because मैं बहुत shy थी and नमोशी complete opposite थे, तो मेरा I think वो first impression बहुत important था। I think slowly we took it like we gelled really well, हमारी friendship बहुत strong हो गई थी and I think हमारे character जो love में पड़ते हैं उसका बेस जो होता है फ्रेंडशिप, आई थिंक वो हमारा दैट रियली हेल्प, हमारी फ्रेंडशिप हेल्प अ लॉट इन बिल्डिंग दीज कैरेक्टर्स एंड या इट वाज ही वाज सो प्रोफेशनल एंड ही वाज सो सपोर्टिव थ्रू आउट द होल जर्नी। आई डोंट थिंक अगर कोई और को-स्टार होता, आई डोंट, फर्स्ट आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड लाइक नमोशी इज माय फर्स्ट को-स्टार। थैंक यू जी। आप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ आप काम करना चाहते हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम? Varun Dhawan for sure and Ranbir Kapoor. I'm blushing. आई थिंक मेरा सपना है कि मैं अपने फादर के साथ एक फुल फ्लेज फिल्म करूं, अपने भाई के साथ काम करूं, और शाहरुख खान एंड गोविंदा मेरी बचपन से ही ड्रीम लिस्ट रही है। तो शाहरुख भाई, चीची भैया, प्लीज़ मेरा ये सपना पूरा कर दीजिए। थैंक यू गाइस, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म बैड बॉय एंड फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और जाते जाते आप दर्शकों को बता दें कि उन्हें कब और क्यों देखनी चाहिए बैड बॉय। आई थिंक 28 अप्रैल को सिर्फ 4 दिन बचे हैं, Yes. तो इस शुक्रवार सिनेमा घरों में जाइए, बैड बॉय देखिए। मुझे लगता है बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसी लव स्टोरी आ रही है जो बहुत ही साफ़ सुथरी और इनोसेंट है। तो आई थिंक ये ऐसी मसालेदार फिल्म है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस फिल्म की यूएसपी इसकी सिंप्लिसिटी है, और उसकी एक और यूएसपी मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 नए चेहरे हैं। Yes. तो अगर आप हमें सपोर्ट करें, प्यार दें, तो हम अपने क्राफ्ट पे और काम कर सकेंगे। बैड बॉय 28th of April को रिलीज हो रही है एंड yes, as Namoshi said, 2 newcomers है, some a fresh breath of air and I hope you guys give us your love and support. That's all we need. थैंक यू। Thank you. और आप अपना वादा नहीं मुकर सकते। क्या करना Oh, था? डिस्को डांसर्स बैठे बैठे कर लूँ? बैठे बैठे कैसे हम दोनों कर लेते हैं, हम ऐसे ही दोनों हो ही गया, कर कर लेते हैं। लिया। और मिथुन दास जी का डायलॉग कौन सा? यही वाला। ऐ, कोई शक? ये आपकी मदर के लिए था, और अब हम तीनों ये करते हैं। चलिए 1 2 3। अच्छा ओके ओके, ऐसे आई डिड इट रॉन्ग। हमारी पेल्विक हिली हुई है ये स्टेप करके पूरी जिंदगी में, लेकिन आपको वादा किया था तो हमने किया आपके लिए। Thank you. थैंक यू सो मच।